नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 52 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले बौद्ध धर्म के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। बौद्ध मत में तथागत है, बौद्ध मत में तथागत है वह जो लौकिक जीवन का परित्याग करता था, वह जो लौकिक जीवन का परित्याग करता था, वह जिसने इच्छाओं पर विजय प्राप्त की, वह जिसने मध्य मार्ग का अनुसरण किया, और वह जिसने सत्य की प्राप्ति की। बौद्ध मत में तथागत है वह जिसने सत्य की प्राप्ति की, यानी कि आंसर डी। आंसर क्या होगा? डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाविनिष्क्रमण क्या है? महाविनिष्क्रमण क्या है? महावीर द्वारा भौतिक जगत का परित्याग, महावीर द्वारा महाप्रस्थान, बुद्ध द्वारा भौतिक घर का परित्याग, और बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम धर्मोपदेश। हमारा आंसर होगा बुद्ध द्वारा भौतिक घर का परित्याग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? चुंद व लुहार जिसने बुद्ध को अंतिम भोजन कराया, उद्रक बुद्ध का प्रथम शिष्य, अलार कलम बुद्ध का प्रथम गुरु, आनंद बुद्ध का मुख्य शिष्य। हमारा आंसर होगा उद्रक बुद्ध का प्रथम शिष्य। अब चलते अगला प्रश्न की ओर। महात्मा बुद्ध को गौतम कहा जाता है क्योंकि उनकी मां का नाम गौतमी था, गौतम उनका गोत्र था, वे गौतम राज्य के थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध को गौतम कहा जाता है क्योंकि उनकी मां का नाम गौतमी था, गौतम उनका गोत्र था, वे गौतम राज्य के थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा उनका जो गोत्र था क्या था? गौतम, इसलिए उन्हें महात्मा बुद्ध को गौतम कहा जाता था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात क्या कहा जाने लगा? सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात क्या कहा जाने लगा? सिद्धार्थ, गौतम, बुद्ध, महात्मा। हमारा आंसर होगा बुद्ध। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तथागत तथा सस्ता कहा गया है? महात्मा बुद्ध को, महावीर को, पार्श्वनाथ को, गोरखनाथ को। हमारा आंसर होगा महात्मा बुद्ध को। अब देखते हैं अगला प्रश्न, और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। आज मेरे बंधन की श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ गई। पुत्र जन्म के अवसर पर उक्त कथन कहा था? महात्मा बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, पार्श्वनाथ ने, कौशाल ने। हमारा आंसर होगा महात्मा बुद्ध ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चार आर्य सत्य है बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत, महात्मा बुद्ध की जीवनी, महावीर के सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। चार आर्य सत्य है बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत, महात्मा बुद्ध की जीवनी, महावीर के सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईश्वर के विषय में महात्मा बुद्ध का क्या विचार था? ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, इस विषय में महात्मा बुद्ध मौन रहे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ईश्वर के विषय में महात्मा बुद्ध का क्या विचार था? ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, इस विषय में महात्मा बुद्ध मौन रहे, उपयुक्त में से कोई नहीं। उनका आंसर होगा प्रश्न का ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। कर्म के विषय में बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? कर्मों का फल भोगना पड़ता है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है, कर्मों का फल नहीं मिलता, कर्म का कोई महत्व नहीं, और कर्म के विषय में बौद्ध धर्म मौन है। हमारा आंसर होगा कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखा थी हीनयान। कालांतर में एक अन्य शाखा की उत्पत्ति हुई जिसे कहते हैं हीनयान, महायान, जलयान, वेदवादी।
हमारा आंसर होगा महायान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। बौद्ध धर्म से संबंधित जिस कला का भारत में विकास हुआ उसे कहा गया मथुरा कला, द्रविड़ कला, गांधार कला, सिंधु कला। हमारा आंसर होगा गांधार कला। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा संप्रदाय जन साधारण के अधिक निकट था? निम्न में से कौन सा संप्रदाय जन साधारण के अधिक निकट था? हीनयान, महायान, अद्वैतवाद, शून्यवाद। हमारा आंसर होगा महायान। हमारा आंसर क्या होगा? महायान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्धिस्ट कहते हैं ईश्वर के अवतार को, जैन धर्म के अनुयायी को, निर्वाण प्राप्त भिक्षु को ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात निर्वाण को इसलिए नहीं स्वीकार करता ताकि वह अन्य व्यक्तियों को निर्वाण प्राप्त करने में सहायता कर सके। हमारा आंसर होगा डी, ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात निर्वाण को इसलिए स्वीकार नहीं करता ताकि वह अन्य व्यक्तियों को निर्वाण प्राप्त कराने में सहायता कर सके। अगला प्रश्न होगा हमारा, बौद्धित्व का धर्म कहते हैं हीनयान धर्म, महायान धर्म, जैन धर्म को, अद्वैतवाद को। हमारा आंसर होगा महायान धर्म। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीनयान का लक्ष्य क्या प्राप्त करना है? बौद्धित्व, ज्ञान, अर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ज्ञान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या था? 8 तिल्लियों वाला पहिया, 4 तिल्लियों वाला पहिया, 6 तिल्लियों वाला पहिया, 10 तिल्लियों वाला पहिया। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या था? 8 तिल्लियों वाला पहिया, 4 तिल्लियों वाला पहिया, 6 तिल्लियों वाला पहिया, 10 तिल्लियों वाला पहिया। हमारा आंसर होगा 8 तिल्लियों वाला पहिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म था हिंदू धर्म की एक शाखा, जैन धर्म की एक शाखा, एक नवीन धर्म, पुरातन धर्म का संशोधित स्वरूप। हमारा आंसर होगा पुरातन धर्म का संशोधित स्वरूप। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैशाली में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। हमारा आंसर होगा द्वितीय। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे महावीर, असित, पार्श्वनाथ, अलार, कलम। हमारा आंसर होगा अलार, कलम। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।